वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के नए टॉपिक्स को शुरू करने वाले हैं, जो कि है हमारा कस्टम हुक्स। तो आइए सबसे पहले है ना अपनी स्लाइड में है ना इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके इसके एग्जांपल को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट में है ना कस्टम हुक्स को यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले बात कर ले रहे हैं पॉइंट्स की, तो है ना कस्टम हुक्स इज ए रीयूजेबल फंक्शन एंड हुक्स। यानी हमारा कस्टम हुक्स क्या हो गया, हमारे कस्टम हुक्स आपके है ना हुक्स ही हो गया। बट इसमें क्या होगा, अभी तक आपने जितने भी हुक्स पढ़े थे, जैसा कि आपका इस यूज स्टेट या यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सारे हुक्स जितने भी पढ़े थे, ये सारे हुक्स को है ना आप कस्टमली है ना यूज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं ये हम अपनी है ना कंप्यूटर स्क्रीन में देखेंगे। इसके बाद करते हैं व्हाई डू वी नीड कस्टम हुक्स। हमें है ना कस्टम हुक्स की नीड क्यों पड़ी। तो अवॉइड द डुप्लीकेट कोड, यानी अगर हमें है ना अवॉइड करना है डुप्लीकेट यानी रिपीटेशन को, तो हम किसका यूज करेंगे, कस्टम हुक्स का यूज करेंगे। मेक कंपोनेंट्स क्लीन एंड रीडेबल। आप अगर अपने कंपोनेंट को है ना रीडेबल बनाना चाहते हैं या फिर है ना उसे क्लीन बनाना चाहते हैं, तो उसमें उस केस में हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कस्टम हुक्स का। नेक्स्ट, ये क्या हमें बेनिफिट देता है, इंप्रूव रीयूजेबिलिटी एंड सेपरेट लॉजिक फ्रॉम द यूआई। यानी आप है ना हर एक यूआई के लिए सेपरेटली है ना एक कस्टम हुक्स डिजाइन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। कस्टम हुक्स डू नॉट रिटर्न JSX। इसके अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कस्टम हुक है ना आपका है ना JSX को है ना रिटर्न नहीं करता है। नेक्स्ट, दे शेयर लॉजिक नॉट यूआई। ये आपका क्या शेयर करता है, आपका लॉजिक शेयर करता है। यानी आप अगर आप फंक्शन, सीधी सी बात है यहाँ पे कि अगर आप कोई फंक्शन शेयर कर रहे हैं तो आप लॉजिक शेयर कर रहे हैं, उसका यूआई शेयर नहीं कर रहे हैं। यानी अगर आप है ना कोई कस्टम हुक आपने है ना क्रिएट किया रिएक्ट में और उसको आप है ना फिर अलग अलग कंपोनेंट में है ना यूज करना चाहते हैं, तो आप उसके है ना लॉजिक को यूज कर रहे हैं, आप कोई यूआई यूज नहीं कर रहे। अब इस सिनेरियो को सारे को है ना हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देखेंगे कि किस तरीके से इसे यूज किया जा सकता है। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले है ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्ट की एक एप्लीकेशन को है ना इंस्टॉल कर लेंगे, दैट इज यूजिंग द विद द हेल्प ऑफ बाइट। नेक्स्ट, फिर हम इसमें क्या करने वाले हैं, अपने कंपोनेंट सेक्शन में आ जाएंगे। कंपोनेंट सेक्शन में आने के बाद हमें है ना इसकी फाइलें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमने इसमें दो फाइल क्रिएट करी है, एक तो है ना कस्टम डॉट JSX, नेक्स्ट हमने करी है यूज काउंटर डॉट JSX। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज काउंटर का है ना एक कस्टम हुक क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले है ना फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जो कि हमारा विद द हेल्प ऑफ RF से हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा सबसे पहले है ना इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करने के बाद इसमें हम है ना सबसे पहले यूज स्टेट को यूज करेंगे। तो यूज स्टेट है ना एज यूजुअल हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से हम यूज स्टेट को है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यूज स्टेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम अपने है ना फंक्शन में आ जाएंगे। फंक्शन में आने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें है ना हम एक इनिशियल वैल्यू पास करेंगे, जो कि हमारी होगी इनिशियल वैल्यू टाइप करेंगे और इसमें इनिशियल वैल्यू असाइन करेंगे 0। नेक्स्ट, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें है ना हम अपने ना कॉन्स्ट की हेल्प से अपने यूज स्टेट को यूज़ करने वाले हैं। तो यूज स्टेट के सिंटैक्स की बात करें तो इसमें हमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो एक होगा हमारा काउंट, सेकंड हमारा होगा जो कि होगा फंक्शन सेट काउंटर। सेट काउंट को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम अपने यूज स्टेट को है ना इसमें यूटिलाइज करेंगे। यूज स्टेट इसमें है ना यूटिलाइज कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस में है ना हम है ना इसमें इनिशियल वैल्यू को है ना पास कर देते हैं, इनिशियल वैल्यू वेरिएबल को Ctrl+S प्रेस करते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमें क्या करना है, इसमें इसके बाद है ना हमें वेरिएबल्स है ना डिफरेंट टाइप के जो काउंटर्स के वेरिएबल्स हैं वो क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट, दैट इज कॉन्स्ट। फर्स्ट हमारा काउंटर होगा इंक्रीमेंट के लिए, इसमें एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस करा देंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं। पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस में है ना एरो को इसमें असाइन करेंगे। एरो को असाइन करने के बाद इसमें सेट काउंट को है ना कॉल कर लेंगे, सेट काउंट के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इसमें सेट काउंट को कॉल करेंगे, इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसमें काउंट वेरिएबल को पास करेंगे और इसमें हम इंक्रीमेंट लगा देंगे +1 का। सिमिलर वे में हमें क्या करना है, इसका रेप्लिकेट बना लेना है। इसके है ना रेप्लिकेट को कर लेते हैं, जो कि हमारा हो गया डिक्रीमेंट। इसमें हम क्या पास कर देंगे, इसमें है ना काउंट में से हम है ना एक वैल्यू को माइनस करवा देंगे। नेक्स्ट, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रीसेट का भी एक है ना वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देते हैं। रीसेट में हम असाइन कर देते हैं पैरेंथेसिस, एरो फंक्शन को हम जैसा कि इंट्रोड्यूस करा देते हैं
और सेट काउंट में फंक्शन को कॉल करेंगे। सेट फंक्शन को कॉल करने के बाद इसके बाद है ना इसमें क्या कर देंगे, इनिशियल वैल्यू को है ना वेरिएबल्स को इसमें पास कर देंगे। और फिर हमें रिटर्न्स क्या करना है, तो रिटर्न के सेक्शन में आ जाते हैं हम। तो ये हमारा रिटर्न करेगा, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें हमारा एक तो है ना काउंट वेरिएबल पास होगा, नेक्स्ट इसमें इंक्रीमेंट पास होगा, नेक्स्ट इसमें है ना डिक्रीमेंट पास होगा, और नेक्स्ट हमारा है ना रीसेट पास होगा। और ये रीसेट की स्पेलिंग यहाँ पे है ना चेंज हो गई है, कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं। हमारा है ना हमने एक कस्टम हुक यहाँ पे है ना क्रिएट कर लिया है। अब इस हुक को है ना हमें अपने custom.jsx की फाइल पे रिटर्न करते हैं और इसको है ना यहाँ पे इंपोर्ट करके इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है ना इसमें इंपोर्ट करवाएंगे। तो इंपोर्ट कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। इंपोर्ट करना हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। फिर इसमें है ना हम यूज़ काउंटर को है ना इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद इसमें हमें क्या करना है, कॉन्स्ट टाइप करते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। इसमें है ना सबसे पहले हम डिस्ट्रक्चरिंग कहना कर लेते हैं। तो वो किस तरीके से होती है, काउंट वेरिएबल को इसमें पास करते हैं, सबसे पहले इंक्रीमेंट पास करते हैं, इसमें इंक्रीमेंट पास करते हैं। नेक्स्ट इसमें है ना डिक्रीमेंट पास करते हैं। नेक्स्ट इसमें है ना हम है ना रीसेट को भी पास कर देते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं, यूज़ काउंटर को है ना पास करते हैं। यूज़ काउंटर को पास करने के बाद है ना पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमारा इसमें है ना इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 10। सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन लगाने के बाद अब हम अपने रिटर्न सेक्शन में आ जाते हैं, अपने डिव में आ जाते हैं, कंटेनर में। और इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक S2 को है ना पास कर देते हैं। S2 टैग को इसमें पास कर देते हैं। S2 टैग को पास कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक है ना टेक्स्ट को पास कर देते हैं, काउंट। सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन लगाने के बाद इसमें है ना कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट में यानी आप एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल पास करेंगे, डेट इज काउंट। अब नेक्स्ट टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। नेक्स्ट टैग हमारा क्या होगा, डेट इज बटन। बटन को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। बटन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपने जावास्क्रिप्ट को इसमें पास करेंगे, डेट इज इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को इसमें पास कर देते हैं। और इसके है ना एक एट्रीब्यूट इसमें हम पास करेंगे ओपनिंग टैग में। ओपनिंग टैग में हमारा ऑन क्लिक इवेंट है ना इसमें है ना इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ऑन क्लिक इवेंट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं और इसमें हम पास कर देते हैं इंक्रीमेंट, और आपको इसमें एक टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, तो वो टेक्स्ट पास कर देते हैं। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं प्लस का साइन। इसी तरीके से हम सिमिलर वे में इसका रेप्लिकेट कर लेंगे। तो एक हमने है ना इंक्रीमेंट का बना दिया, एक हम इसमें है ना डिक्रीमेंट को है ना पास कर देंगे। डिक्रीमेंट पास कर देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। और एक हमारा है ना रीसेट इसमें पास कर देते हैं। रीसेट को इसमें पास कर देते हैं। इसमें टाइप कर देते हैं टेक्स्ट रीसेट, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद इसे है ना इंपोर्ट, हम ऑलरेडी है ना custom.js को है ना है ना हमने है ना ऑलरेडी है ना इंपोर्ट कर ही लिया है। एक बार इसके ब्राउज़र पर जाके इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो ब्राउज़र पे आएंगे तो हमारा देख सकते हैं कि आप है ना अपनी स्क्रीन को है ना जूम आउट कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे अपने ब्राउज़र पे है ना एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारा है ना इनिशियल वैल्यू हमारी 10 है। आपके दो बटन इसमें इंट्रोड्यूस करा रखे, एक तो हमारा है इंक्रीमेंट का, एक है हमारा डिक्रीमेंट का, एक है हमारा रीसेट का। रीसेट की हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसे करेक्ट कर लेते हैं। तो अपने VS कोड में आ जाते हैं, custom.jsx में चले जाते हैं, इसे रीसेट को है ना सही कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ें है ना आप एक साथ देख सकते हैं कि आपका है ना यहाँ पे है ना रीसेट भी सही हो चुका है। बटन, इंक्रीमेंट, काउंटर सारी है ना चीज़ें यहाँ पे है ना रेंडर हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। अब हम अपने है ना इंक्रीमेंट फंक्शनैलिटी को चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, और जब हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, और इसके बाद रीसेट पे कर रहे हैं तो हमारी इनिशियल वैल्यू जो 10 की थी वो यहाँ पे हो रही है। आई होप आपको है ना सारी सिंटैक्सेस और आपको सारा स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से इसे मैं ना आपने कस्टम हुक्स को क्रिएट किया और किस तरीके से रिएक्ट में इसे यूटिलाइज किया। अब हम एक एक फाइल को जाके ना इसके एक बार सिंटैक्स को रिपीट कर दे रहे हैं, जिससे आपका अगर कोई कंफ्यूजन होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपनी बात कर लेते हैं हमारे है ना फर्स्ट फाइल की। तो फर्स्ट फाइल की बात कर लेते हैं। इसमें हमने है ना यूज काउंटर है ना कस्टम हुक किस पहले क्रिएट करना पड़ता है। तो कस्टम हुक को क्रिएट करने के लिए हमने यूज काउंटर में है ना हमने क्या कर रखा है, यूज स्टेट को हम यूज कर रहे हैं,
यूज स्टेट को यूज़ करने के बाद अपने फंक्शन में आ गए। यूज स्टेट में आपके जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें एक वेरिएबल होता है, एक फंक्शन होता है, और उसके बाद हमने इसमें क्या कर रखे, एक वेरिएबल इसमें ना 3 पास किए, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट। और इसमें हमने क्या फंक्शनलिटी दी, आपका है ना इंक्रीमेंट में आपका +1 हो रहा है, डिक्रीमेंट में -1 हो रहा है, और रीसेट में आपका इनिशियल वैल्यू को आपका द्वारा रीअसाइन हो जाता है। इसके बाद हमने रिटर्न क्या करवा दिया, रिटर्न हमने है ना ये जितने भी वेरिएबल्स है हमने है ना ये हमने रिटर्न करवा दिए। इसके बाद हमने ना इस जो कस्टम काउंटर जो हुक था, सॉरी हमारा जो कस्टम हुक था वो क्रिएट हो चुका है, और इसे है ना फिर हमने अपनी फाइल पर जाके इंपोर्ट किया है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। कस्टम हुक का किस तरीके से इंपोर्ट होता है ये देख लेते हैं। तो इसे हमने है ना इंपोर्ट किया है यूज काउंटर, जैसा कि हम है ना हुक्स के लिए जानते हैं, हमारे जितने भी हुक्स होते हैं उसे इंपोर्ट करने के लिए यूज कीवर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिर हमने है ना फंक्शन में जाने के बाद इसमें हमने क्या कर रखा है, अपने है ना कस्टम हुक्स के है ना डिस्ट्रक्टिंग, यानी इसमें है ना एक एक वेरिएबल को है ना पास कर दिया, और यूज काउंटर है ना हमने इनिशियल वैल्यू दे दी। इसी तरीके से हमारे हुक्स के आपने नोटिस किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि इसी तरीके से हम है ना कोई भी हुक्स को है ना यूज कर रहे हैं तो उसका सिमिलर सिंटैक्स यूज करते हैं, जैसे कि हमारा यूज स्टेट था। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, रिटर्न में आ गए हैं, और उसके बाद हमने जो हमारे JSX है उसमें है ना अपने टैग्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। कौन कौन से टैग्स हैं, S2 और बटन हमने टैग इंट्रोड्यूस कराए हैं, और इसमें अपने वेरिएबल्स जितने भी थे वो सारे वेरिएबल्स यानी हमने फंक्शनलिटी पास कर दिया। और फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे है ना जो ब्राउज़र पे था वो हमारी है ना काउंटर की रेंडरिंग हो रही थी। आई होप आपको सारे सिनेरियो, सारे सिंटैक्स समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इसे है ना हमने क्रिएट किया, यानी किस तरीके से कस्टम हुक्स को क्रिएट किया जा सकता है रिएक्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।